हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज की वीडियो हम एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, एक ऐसा डिफरेंस जो शायद मुझे लगता है आप सबको भी जानने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिफरेंस शायद आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को या जितने भी डिजीज़ हैं उसका एक जो डिफरेंस है आपको अच्छी तरह ये समझाएगा कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी पैथी का उपयोग अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आयुर्वेदा से। हम सब जानते हैं आयुर्वेदा में बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ आधार पर, जैसे दर्शन परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, ऐसे कुछ आधार हैं जिसको पेशेंट की काया को समझकर, पेशेंट के डीएनए को समझकर, या हम ये कह सकते हैं जो बॉडी की उसकी तासीर है उसको समझकर ही उसका इलाज किया जाता है। दूसरी तरफ हम एलोपैथी की बात करें तो वहां पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर, टेस्ट रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, एमआरआई, सीटी स्कैन, इनके आधार पर ही पेशेंट का इलाज किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर जितनी भी आयुर्वेद चिकित्सा है या जो सही मायने में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको उस दोष को समझकर, या उनकी जो ट्रेनिंग होती है कॉलेजेस में, क्लिनिक्स में, कि वो उनका मुख्य जो विजन होता है टू ट्रीट पेशेंट, कि दोष को समझकर उस दोष का जो बॉडी पर प्रभाव है उसको कम करें। और उसको कम करने के लिए वो हेतु विपरीत चिकित्सा, मतलब जो कारण है उसके विरुद्ध जाकर, इसके अलावा अन्य और तरह की चीजें, जैसे कि अगर किसी को कफिंग है तो कफ का सिर्फ उसको दबाने से या एंटी एलर्जिक देने से कफ ठीक नहीं हो सकता। आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स ये ध्यान रखते हैं कि उस कफ को, जो बॉडी की टेंडेंसी है कफ बनने की, उसको भी कम किया जाए और साथ साथ उसकी इम्यूनिटी को, लंग्स की इम्यूनिटी को भी बढ़ाया जाए, ताकि फ्रीक्वेंटली जो एपिसोड्स हैं कफ के, या फ्रीक्वेंटली जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं कफिंग के द्वारा, वो ना हो। और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं जो मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है वो सिम्टोमेटिक होती हैं और वो सिम्टम्स को सिर्फ मैनेज करने में या सप्रेस करने में काम आती हैं। आपको जरूर ऐसा लगता होगा कि बहुत क्विक रिस्पांस है एलोपैथी का, पर अगर हम इसको समझें, वो क्विक रिस्पांस सिर्फ उस सिम्टम्स को दबाने में या उसको मैनेज करने में है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी का सही मायने में ट्रीटमेंट है जो वो नहीं प्रॉपरली होता, क्योंकि उनका जो पैथोजेनिस है या उनको जो डिजीज को समझने का जो तरीका है वो सिर्फ सिम्टम्स या रिपोर्ट्स हैं। आयुर्वेदा में हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है, चाहे वो जितनी भी क्रॉनिक हो या अक्यूट हो। आयुर्वेदा में जो बीमारी का इलाज है उसको करते समय जो एक प्रैक्टिशनर है या एक चिकित्सक है उसके मन में ये भी होता है कि जो वो इलाज कर रहा है, अन्य साथ साथ जो और भी बीमारियां उसके सिम्टम के रूप में उभर रही होती हैं, उनका भी इलाज साथ ही हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ लिवर का इलाज करते तो शायद जो स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं या किडनी की जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज ना हो पाता। तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स इस चीज में बहुत ही सक्षम है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में, काया में, या उनकी जो वर्किंग ऑफ जो ऑर्गन्स है उसको जानकर या दोष को समझकर आपका इलाज करने में वो आपकी हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में लिवर के अलग डॉक्टर्स हैं, किडनी के अलग डॉक्टर्स हैं, लंग्स के अलग डॉक्टर्स हैं, और इनका जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से नहीं है। क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट लेके जाते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट में लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको लिवर डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है, और वो लिवर डॉक्टर सिर्फ ये ध्यान रखता है कि आपकी लिवर की जो फंक्शनिंग है उसका सही तरीके से इलाज हो। अगर उस इलाज के दौरान
आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है या लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपको एक नए डॉक्टर की तरफ रेफर किया जाता है। और आप ये चीज़ को बहुत सहमति से समझते होंगे कि जब रेफर किया जाता है उसके लिए सिर्फ आपका वो ऑर्गन इंपॉर्टेंट है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। और मैं मानता हूं ये एक मुख्य कारण है आजकल डिजीज फॉर्म करने का, यह मुख्य कारण है आजकल रोग जो बहुत ज़्यादा एक ऐसी डिजीज हो रहे हैं जो शायद पहले 10 साल पहले नहीं थे। और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हर एक डिवीजन के डिफरेंट टेस्ट हैं और जिनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो इन्वेस्टिगेशंस पे है। एक वैद्य या एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स आपके रंग रूप को, आपकी काया को, आपकी नाड़ी परीक्षा को, स्पर्शन परीक्षा को समझकर ऐसी चीजों का अनुमान लगा सकता है जो कि शायद किसी इन्वेस्टिगेशन या एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे में ना आ पाए। वो आपके इमोशनली या आपके फिजिकली चीजों को समझता है और आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होकर आपका इलाज करने में आपकी सहायता देता है। दूसरी तरफ हम अगर ये माने कि जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम जितने चाहे थायराइड है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, अगर हम उनका सही तरीके से इलाज के रूप में प्रयोग ना करें तो वो एक तरह का आप पे बर्डन है। क्योंकि हर 6 महीने बाद डॉक्टर्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने पूरी बॉडी के चेकअप करवाओ, बजाय कि वो आपकी बॉडी को स्पर्श कर कर, आपकी नाड़ी को देखकर या आपके रंग रूप को, आपकी आंखों को, आपके जीभ को देखकर यह समझ पाए कि आपको कोई रोग है भी या नहीं, क्या इन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं। और ये आप सब जानते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं और बहुत तरह के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन इन्वेस्टिगेशंस के बहुत हज़ारों लाखों रुपए आपसे चार्ज करते हैं। और हम बहुत खुश होते हैं जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आता, पर हम ये समझें जरूर कि क्या इन इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत थी भी या नहीं। दूसरी तरफ आयुर्वेद आपकी रोग के साथ आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करता है और आपके इम्यूनिटी के साथ साथ आपको एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, आपकी तासीर के अकॉर्डिंगली कैसे जीवन का एक नियम है जो आपको समझाने में बहुत ही सक्षम है। आपको दिनचर्या, आहार विहार, ऋतुचर्या, ये इन चीज़ों का ज्ञान आपको किसी भी पैथी में अगर मिलता है वो सिर्फ आयुर्वेद है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं आपको हर बार कोई ना कोई नया एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स या ऐसी स्टीरॉइड्स जिनका शायद सेवन आपकी काया के लिए नुकसानदायक है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये सब चीज़ें आप पे काम नहीं करती, आप डेफिनेटली हराश होकर एक और अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको वो एक और हाई डोज मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और आपको मजबूरी में वो खाना पड़ती हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हम किसी भी दवाई का या किसी भी मेडिसिन का बहुत लंबा प्रयोग करें तो मैं मानता हूं वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल डैमेज कर सकता है। और आपकी इम्यूनिटी, आफ्टर ऑल आपकी इम्यूनिटी ही आपका सच्चा दोस्त है। अगर आप आपकी इम्यूनिटी बचा के रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी बीमारी होने से पहले एक बार जरूर आपकी बॉडी इंडिकेट करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप समझने में शायद इस वीडियो में आप इस चीज़ को, मैसेज को समझ पाएं कि जो ये डिफरेंसेस हैं इसी कारण से आयुर्वेद आज की डेट में ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं हरासमेंट से बचा रहा है। लोगों को अब समझ भी आ रहा है कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, ऐसी मेडिकल साइंस है जो शायद तब से इस दुनिया में है जब से इस दुनिया में जीवन का निर्माण हुआ। तो मैं मानता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नई वीडियोस के साथ फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।